चरित्र निर्माण क्या है? ये चरित्र निर्माण क्या सब कुछ आता है। चरित्र निर्माण जो है इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने बहुत हायर शिक्षा ग्रहण की है, बहुत हायर अच्छा साइंटिस्ट है वो, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने अच्छा कोई शिक्षा ग्रहण कर ली, डिग्री ले ली, मगर उसके ऊपर किसी कारण का प्रेशर आ गया, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो संभाल नहीं पाएगा अपने आप को, उसकी शिक्षा किसी काम में आएगी क्योंकि वो डिप्रेशन में है। मान लीजिए जैसे कैसे करके वो डॉक्टर की मदद से, घर वालों की मदद से, ऐसे वैसे करके डिप्रेशन से बाहर आया वो डिप्रेशन से बाहर आ गया। अब वो कुछ बिजनेस करने जा रहा है, उसको शौक लग गया, वो हार्ट अटैक आ गया, पता नहीं क्या आ गया, या फिर वो जॉब कर रहा है, उस जॉब में कुछ आगे पीछे हो गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई, उसके जीवन के हर पहलू में प्रॉब्लम आ गई। कहने का मतलब ये है कि वो जो कोई व्यक्ति अगर मस्तिष्क से संतुलित नहीं है, उसका मस्तिष्क काम नहीं है, बैलेंस से एकाग्र नहीं है, तो जीवन में कितनी हार्ड शिक्षा प्राप्त कर ले, कितना पैसा हो, कुछ हो, उसका जीवन चल नहीं पाएगा। ज़्यादा करके वो लोग आत्महत्या करते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, जिसके पास कुछ नहीं वो कभी आत्महत्या नहीं करता। ये बहुत समझने योग्य बात है। अब इस शिक्षा, ये जो है, ये शिक्षा में जो बताता हूँ ध्यान, ये जो ध्यान है, ज्ञान है, ठीक है, ये जो आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोलता हूँ, क्या चीज़ है, ये है क्या, ये सब कुछ है, ये ह्यूमन बेस है, इसके बिना आप जीवन को जी नहीं सकते। ये आपकी बुद्धि को खोलेगा, आपको ये इस बुद्धि को खुल जाने के बाद आपको पता लगेगा कि जो मेरा मित्र है, जिसको मैं मित्र समझ रहा हूँ, क्या वो सही में मेरा मित्र है, कभी मेरा दुश्मन तो नहीं, ऐसा तो नहीं किसी दिन मुझे लूट लेगा या मेरा गला दबा देगा या कुछ ऐसा कर देगा जिससे मेरा जीवन पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या जिस स्त्री से मैं जुड़ रहा हूँ या जिस पुरुष से मैं जुड़ रही हूँ, ठीक है, या जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही है गलत है, या जॉब में कर रहा हूँ सही है गलत है, या जो स्टडी में कर रहा हूँ मेरे लिए सही है गलत है, या जिस तरीके से मैं अपनी रिलेशनशिप को चला रहा हूँ वो सही है गलत है, जिस तरीके से अपनी प्रोफेशनल चीज़ों को चला रहा हूँ वो सही है गलत है। क्या मैं जब शांत बैठा होता हूँ, घर में होता हूँ अकेला या कहीं होता हूँ, तो क्या मेरा मन काम होता है, शांत होता है, एकाग्रता होती है? क्या मैंने इतना धन कमाया तब भी मेरे मन में शांति सुकून है? तो कहने का मतलब सब कुछ, इंसान कुछ भी करता है जीवन अच्छा करने के लिए करता है, जीवन को बेहतर हो जाए उसका, इसीलिए करता है। तो ये जो शिक्षा है ये किसी रिलीजियस से जुड़ी हुई है कि कोई मैं तो भाई हिंदू नहीं हूँ तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो ये हूँ तो मैं तो हूँ, इसका किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान क्या है, ध्यान को समझिए। ध्यान हर व्यक्ति बैठता है, नॉर्मल ऐसे बैठता है, कोई बहुत बड़ी बात है, कोई ऐसे बैठे कैसे ही बैठे, ठीक है, बैठता है आंखें बंद करता है, बैठ के आंखें बंद कर लेना, ध्यान भी यही चीज़ है। अब ध्यान में क्या होता है कि आप बैठे हैं, आपने आंखें बंद कर ली, अब मान लीजिए ध्यान में कोई प्रक्रिया है, जैसे आपने बोला ओम, ठीक है, मगर जनरली लोग ओम नहीं बोलते, बोलेंगे हमारे रिलीजन में नहीं है, अगर कोई मानना चाहता है या मुझे पसंद नहीं है ओम बोलना। अब ओम क्या है, आप बोलते ना ओह, बोलते ना ओ हो गया ना, म, ये शब्द तो हर जगह आता है, म तो बहुत जगह आता है, म ओ म, तो ओम बन गया। अब ये जो ध्वनि जब आप इसको बोलेंगे इसका एक वाइब्रेशन निकलेगा, माँ तो आपको बोलना भी नहीं, मुंह के अंदर वाइब्रेट होगा वो, ओ खाली आता है, तो ये हम चीज़ बोलते हैं मगर हम डर जाते हैं। इससे किसी धर्म का, जाति का, देश का कोई लेना देना नहीं है। इससे क्या हो, जब आप ओम का उच्चारण करेंगे, इस ओम पे आप एकाग्र हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्वनि आपको शुद्ध करेगी, इसके साइंटिफिक इफेक्ट है, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। कहने का मतलब ये करें। अगर आप ये भी नहीं करते, ओम का उच्चारण नहीं करते, और भी बहुत सारे तरीके हैं। कहने का मतलब ये है, इसका किसी धर्म, रिलीजन से, कोई कि देवी देवता, इन सब से कोई लेना देना नहीं। ये एक ध्वनि है जो हर व्यक्ति बोलता है, ओ ओ, हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदुस्तान में रहता हो, दुनिया किसी कोने में रहता हो, ये ओ वर्ड जो है ना, ये किसी भाषा का नहीं है। ओ आ ऊ ओ बोलते हैं ना नॉर्मल, तो ये ओ वर्ड जो है, ओ, ये बहुत सिंपल है। ओ किस म आया था, म भी वर्ड है, कहीं ना कहीं हिंदी इंग्लिश कोई भी भाषा बोलेंगे म आ ही जाएगा, वो चाहे माए और माए हो या फिर कुछ और भाषा हो, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, जब एक व्यक्ति बैठता है, आंखें बंद करता है, ओम का उच्चारण कर रहा है, ठीक है, या नहीं भी कर रहा है, तो क्या होता है, उसने अपने आप को एकाग्र किया बैठ के। उसको क्या कर रहा है, मन में विचार है, बेकार के विचारों को छोड़ना है, बेकार के विचार को छोड़ दो, विचार आए छोड़ दो, और शांत बैठ रहो, विचार आएंगे छोड़ दो, शांत बैठ रहो, विचार आए बैठे शांत छोड़। तो इसमें क्या होगा, जब विचारों को पकड़ रहा है, नहीं है, छोड़े आ रहा है और एकाग्र होने की कोशिश कर रहा है। इसलिए किसी रिलीजियस का कोई लेना कैसे हो सकता है, किसी देश का, स्थान का, किसी नाम का कोई लेन देन कैसे हो सकता है। आप अपने मस्तिष्क से काम कर रहे हैं, तो ये सभी को करना चाहिए, आप समझ रहे हैं।
इससे क्या हो जाएगा, इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण आ जाएगा। क्योंकि जब आप ध्यान करेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छी बातें मतलब ज्ञान का मतलब ये नहीं कि मैं देवी देवताओं की ऐसी कोई बात है, वो नहीं, ज्ञान, असली ज्ञान, सत्य जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ट्रूथ अभी भी और हमेशा है, जो कभी बदलेगा नहीं, वो सत्य है। ठीक है, ज्ञान की बात है जो आपके जीवन को रूपांतरित कर सके, जो सत्य होगा उसका किसी देवी देवता, इसी रिलीजन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और बहुत सारी विधि प्रक्रिया हैं जिसका किसी देवी देवता, रिलीजन, धर्म से, स्थान से, जाति से, इससे उससे कोई लेना देना नहीं। ये शिक्षा है, शुद्ध शिक्षा है। ये बिल्कुल ना समझी होगी हम इसको किसी भी धर्म, रिलीजन, जाति, समुदाय, स्थान से जोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। मगर डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं शुरुआत होती है, जहाँ भी होती है उसका मतलब ये नहीं कि वो वहीं रहेगी, उसके आगे नहीं जा सकती। ठीक है, आध्यात्मिकता को बिल्कुल भी साधारण ना समझे, असाधारण है, मैंने बताया ये आपके मस्तिष्क को डेवलप कर देगी, उस हायर अवस्था में ले जाएगी। और ध्यान रहे, मस्तिष्क को डेवलप होने की कोई सीमा नहीं है। आप चाणक्य हो सकते हैं, आप स्टीव जॉब हो सकते हैं, ठीक है, आप स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, आप बौद्ध धर्मन हो सकते हैं, इनके भी बियॉन्ड कोई सीमा नहीं मस्तिष्क डेवलप होने की। आप वो सब हो सकते हैं, वो सब अर्जित कर सकते हैं जो चीज़ आपने इच्छा की है, उसके भी बहुत बियॉन्ड। सफलता की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, आपके मस्तिष्क को डेवलप होने की कोई सीमा नहीं है। अब डेवलप होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। तो ये रास्ता मैं बता रहा हूँ, चलना आपको है। तो कहने का मतलब ये है, जब आप ध्यान में बैठते हैं, ध्यान जैसे मैंने बताया, ध्यान हर कोई बैठता है, आंखें बंद करता है, विचारों को छोड़ना है। यहाँ पर सब मस्तिष्क के साथ, अपने मस्तिष्क के साथ कुछ कार्य करें, विचारों को छोड़ते आ रहे, इससे आपका मस्तिष्क एकाग्र होना शुरू होगा धीरे धीरे। जैसे ही वो एकाग्र होगा तो बैलेंस भी हो जाएगा, बैलेंस होगा तो काम हो जाएगा, वो कामनेस आ जाएगी उसके अंदर। ठीक है, जैसे ही वो काम बैलेंस एकाग्र होगा उसमें एक आनंद आएगा। जैसे ही वो आनंद आएगा तो व्यर्थ गिरना शुरू होगा। आपके मस्तिष्क में बहुत व्यर्थ है जो इकट्ठा हो रखा होता है, उसको सफाई की जरूरत है मस्तिष्क की। मस्तिष्क में जब सफाई होना शुरू होगी तो मस्तिष्क खाली हो जाएगा। जब वो मस्तिष्क खाली होगा तो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब कोई प्रेशर आएगा, जब कोई विचार आएगा, जब बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी तो आप उनको सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे जल्दी से। मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, मान लीजिए आप एक ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, अक्सर देखा होगा स्टेशन के ब्रिजों में बहुत भीड़ होती है। जब वो कभी खाली होता है आप ऐसे ही निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। मगर कभी कभार वो पीक आवर होता है या वो सीजन का टाइम होता है, बहुत खचाखच भरे होते हैं, आप जाते हैं, फंस जाते हैं और बड़ा मुश्किल से धक्का मुक्की करके कैसे कैसे निकलते हैं। आपको लगता है ब्रिज से निकले, पर कहाँ से निकले हैं, बहुत पता नहीं क्या क्या हो जाता है उस निकलने में। आप पसीने से लथपथ, हालत खराब, बहुत परेशान, और लगता है दोबारा नहीं जाऊंगा। और वे नॉर्मल जा रहे हो तो बड़ा आनंद आता है, हवा चल रही है, बस वॉक करते करते, विचार करते करते, फोन में बात करते, कैसे भी निकल गए, तो फर्क पड़ गया। ऐसे ही जब हमारा मस्तिष्क भरा होता है, हमें महसूस नहीं होगा, हमें पता नहीं लगेगा। पता कैसे लगेगा, वो तो अंदर है मस्तिष्क। मस्तिष्क जब भरा हुआ व्यर्थ से, तो जब भी कुछ चीज़, प्रेशर या कोई चीज़ या कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ आती है, या कोई चीज़ों को डिसीजन लेना है या किसी चीज़ को समझना है, मान लीजिए आप किसी एक व्यक्ति के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसको एनालाइज नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम देख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, वो ऐसी रह जाएगी, सोल्यूशन ढूंढ पाएगा। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसको समझ नहीं पाएगा, एनालाइज नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब कि मैं यहाँ बार बार क्या बता रहा हूँ, ये शिक्षा है, शुद्ध शिक्षा है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये शिक्षा है, सभी को ग्रहण करनी चाहिए, हर ह्यूमन को ग्रहण करनी चाहिए। और मैंने इसका संकल्प किया है, इसलिए मैं बार बार आपको बताता हूँ। मैंने संकल्प किया है, चाहे कोई मेरा साथ दे ना दे, मैंने संकल्प किया है, मैं जब तक जीवित हूँ तब तक ये शिक्षा सब तक फैलाता रहूँगा। ध्यान का महत्व क्या, आध्यात्मिकता का महत्व क्या है, ये बताऊंगा। और इसका किसी धर्म, रिलीजन, स्थान से कोई लेना देना नहीं है, ये भी बताऊंगा। ये शुद्ध है, अपने में पूर्ण शुद्ध है। आप इंडिया में बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, यूएस में बैठे हो, यूरोप में बैठे हो, दुनिया की जापान, चाइना, कहीं में बैठे हो, अगर आप इंसान हैं, आप भी खाना खाते होंगे, यहाँ भी लोग खाना खाते हैं। ठीक है, एक मान लीजिए एक व्यक्ति जो व्यक्ति आध्यात्मिक तरफ चल रहा है, वो भी खाना खाता है, आप भी खाना खाते हैं, वो भी बैठता है, आप भी बैठते हो। उसके भी दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, आपके थोड़ा अलग दोस्त हैं, उसके अलग दोस्त हैं। आप बोलोगे मैं यहाँ बैठूंगा, वो बोलेगा वहाँ बैठूंगा। आप बोलोगे मैं ये पहनूंगा, वो बोलेगा मैं वो पहनूंगा। वो बोलेगा मैं इस स्त्री से शादी करूंगा, वो बोलेगा मैं उस स्त्री से शादी करूंगा। तो कहने का मतलब ये है, आप करें एक ही नहीं चीज रहे हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं है। आप भी लोगों से दोस्ती करेंगे, वो भी लोगों से दोस्ती करेगा। आप भी कुछ बात बोलेंगे, वो भी कुछ बात बोलेगा। आप भी खाना खाएंगे, वो भी खाना खाए। आप भी कपड़े पहनेंगे, वो भी कपड़े पहनेंगे। मगर ये होता है कि आपके कपड़े अलग हो, उनके कपड़े अलग हो, आपका खाना खाने का अंदाज अलग हो, उनका खाना खाने का अंदाज अलग हो। ठीक है, तो चीजें अलग हो सकती है मगर है वही। तो कहने का मतलब ये है, फर्क कुछ नहीं है, फर्क कुछ है ही नहीं। फर्क जो है ह्यूमन के विचारों में है, तो विचारों को बदल देना है। ये शिक्षा है, इस शिक्षा को शुद्ध रहने दिया जाए,
से इस शिक्षा को पूर्ण रूप से करप्ट कर दिया गया, शिक्षा को शुद्ध रहने दिया जाए और स्प्रेड होने दिया। हर व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, हर व्यक्ति के लिए। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, आपके बच्चे अच्छे हों, आपका घर अच्छा हो, आपका मस्तिष्क अच्छा हो, आपका बिजनेस अच्छा चले, आपकी जॉब अच्छी चले, आप जीवन अच्छा बचाएं, काम बैलेंस एकाग्रता से बिताएं, शांति के साथ बिताएं, आनंद के साथ बिताएं, स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो, सब व्यर्थ चीज़ों से बाहर हो जाएं, तो इस शिक्षा को ग्रहण करें। किसी भी शिक्षा से पहले इस शिक्षा को ग्रहण करें। अगर ये शिक्षा नहीं ग्रहण करते, आपका जीवन अधूरा है। जैसे कि मैंने बताया, ज़्यादा करके लोग वो आत्महत्या करते हैं जिनके पास सब कुछ है। क्यों? क्योंकि धन आने से जीवन नहीं होता, खुशी नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता। ना ही आपने कोई ऐसी एजुकेशन ले ली, मान लीजिए कि मैं साइंटिस्ट बन गया तो मैं मैथमेटिशियन बन गया, कि मेरे को बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है, या मैं कवि हूँ, या फिर मैं ये हूँ, या मेरे कोई भाषा की बहुत नॉलेज है। उनसे क्या होगा? एक सीमा। आप चाहे अकाउंटेंट बन जाए, चाहे वकील बन जाए, चाहे डॉक्टर बन जाए, अगर आप अपने मस्तिष्क को नहीं समझते, अगर गहरे में नहीं समझते कि मेरा मस्तिष्क कैसे कार्य कर रहा है, यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है, ये जो व्यक्ति है मेरे से जुड़ा हुआ है, सही है या गलत है, अगर ये चीज़ें नहीं जानते, बेसिक अपने जीवन को बैलेंस नहीं करना जानते, अगर आप पे कोई प्रेशर आ गया, उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे आपके जीवन में, तो सब शिक्षाएं व्यर्थ। ये शिक्षा है, ग्रहण करनी है सभी को। मैं बोल रहा हूँ ग्रहण करनी सभी को, बच्चे से लेकर बुजुर्ग, हर व्यक्ति को। शुद्ध शिक्षा है, एकदम शुद्ध, सभी के लिए है। इससे किसी रिलीजन, धर्म, ठीक है, जाति, स्थान, व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है इसका। ये शुद्ध है, आपके मस्तिष्क की बात है। इसमें सिर्फ आपके मस्तिष्क पे कार्य होगा, आपका मस्तिष्क शुद्ध होगा। अपने मस्तिष्क को शुद्ध करें, कार्य करें, ध्यान करें, वो सब विधि करें जो आपको दिव्य कर देगी। पहले गुरुकुलों में ये हुआ करता था, भारत में ये गुरुकुलों में हुआ करता था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मगर अब ये खो गया है। मैं इसको रिवाइव कर रहा हूँ, दोबारा से ला रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आपको इसको ग्रहण करना है, आपका जीवन रूपांतरित होगा। खुद ग्रहण करें, अपने बच्चों को ग्रहण करें, अपने दोस्तों को ग्रहण कराएं, अपने परिवार, फैमिली, दोस्त, आस पड़ोस सबको बोले करें। अगर जो पड़ोसी आपका से लड़ाई करता है, चिढ़ता है, अगर वो शिक्षा ग्रहण कर ले, तो उसके जीवन में रूपांतरण आ जाएगा। वो आपको अलग दृष्टि से देखेगा, आप उसको अलग दृष्टि से देखोगे, चीज़ें बदल जाएंगी। मगर ये एक दिन में, एक घंटे में नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले आप बदलेंगे, फिर आसपास के लोग बदलेंगे। जब तक आप नहीं बदलते तो दूसरों को बदलने का सवाल ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल बात, एजुकेशन, शिक्षा, इस शिक्षा है, इसको शिक्षा की तरह लें। जो भी व्यक्ति इस आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को, इस ध्यान को, इन विधि को, जो मैं विधि देता हूँ, सारी विधि बता रखी है, इन विधि को शिक्षा की तरह ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करना चाहता है, इसको एजुकेशन, शिक्षा मान रहा है, उसका जीवन पूर्ण रूप से रूपांतरित हो जाएगा। मेरे सभी साधक, उनका जीवन रूपांतरित हो रहा है, उनके आसपास के लोगों का रूपांतरित हो रहा है, उनका सोच विचार का नजरिया बदल रहा है, वो काम बैलेंस एकाग्र हो, उनकी दृष्टि खुल रही है, वो दिव्य हो रहे हैं, वो समाज के लिए वरदान बन रहे हैं। आप भी वरदान बन सकते हैं। ध्यान रहे, आप किसी भी जाति हो, किसी भी देश में हो, किसी भी स्थान में हो, क्या नाम है, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, क्या है, क्यों है, कैसे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप घर के अंदर चाहें तो, चाहे घर के बाहर, जैसे आप चाहें वैसे ग्रहण कर सकते हैं। मैं हर एक वो सुविधा कर दूंगा कि चाहे व्यक्ति घर के अंदर रहे, किसी भी देश में रहे, कहीं भी रहे, सब जगह ग्रहण कर सके शिक्षा। ये मेरा संकल्प है, इस पूरे भारत को बदल दूंगा और पूरी पृथ्वी को बदल दूंगा, चाहे कोई मेरा साथ दे ना दे। मगर मुझे उम्मीद है कि मेरे जो साधक हैं और जो लोग और नए साधक आ रहे हैं, वो मेरी पूरी मदद करेंगे। और जो भी व्यक्ति ये चीज़ ग्रहण करेगा, समझेगा, वो मेरी मदद करेगा और इस चीज़ को तीव्रता से फैलाने में, तेजी से फैलाने में मेरी मदद करेगा, ठीक है। और वो अपना विजन बनाएगा, मेरे विजन को अपना विजन बनाएगा, क्योंकि ये हर व्यक्ति का विजन है। ये मैंने कोई विजन उत्पन्न नहीं किया, ये विजन बहुत पहले से चलता आ रहा है। अच्छा जीवन, ठीक है, हम जीवित हैं तो जीवन अच्छा ही जिए, बुरा क्यों जिए। हर व्यक्ति अच्छा जीवन डिजर्व करता है, सब कुछ पूर्ण सफलता डिजर्व करता है। जो व्यक्ति काम बैलेंस एकाग्र है, उससे लक्ष्मी, धन, मनी जिसको बोलते हैं, वो दूर नहीं हो सकती, क्योंकि मस्तिष्क से सब कुछ होता है। मस्तिष्क से सब कुछ है, मस्तिष्क संतुलित, मस्तिष्क इंप्रूव, काम बैलेंस एकाग्र, तो धन क्या हर एक चीज बेहतर हो जाएगी। अगर आपका मस्तिष्क सही नहीं तो कुछ सही नहीं, ना ही आपका रिलेशनशिप अच्छा होता, ना आपका बिजनेस, ना जॉब, ना कुछ। तो जैसे तैसे आपने थोड़ा बहुत खींचतान करके कमा भी लिया, तो आप दुनिया भर की बीमारियों से, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, बहुत सारी प्रॉब्लम से घिर जाएंगे, बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं।
तो ये आध्यात्मिकता ना ही आपके जीवन में रूपांतरण लाएगी, आपको पूर्ण सफलता देगी, आपको टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस हर चीज से मुक्त करेगी। आपके चेहरे पे एक रौनक आ जाएगी, काम बैलेंस, एकाग्रता होगी आपके अंदर, और उससे आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। तो मैं रिपीट करता हूँ, बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर व्यक्ति इस शिक्षा को ग्रहण करे, स्त्री हो पुरुष हो, ठीक है, कोई भी हो। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्लान कर रहा है कि हम बच्चे पैदा करें, तो अच्छा है शिक्षा को ग्रहण करें, क्योंकि वो गुण उसके अंदर आ जाएंगे, वो दिव्यता उसके अंदर आ जाएगी, उसकी बुद्धि, उसका जीन्स, डीएनए सब बदल जाएंगे, तो उसका बच्चा भी दिव्य पैदा होगा। और दिव्य बच्चा अपने माँ बाप से प्यार करेगा, प्रेम करेगा, समाज से प्यार करेगा, प्रेम करेगा, उसका ख्याल रखेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आपका जीवन रूपांतरित होगा, आपकी फैमिली का जीवन रूपांतरित होगा, आपके दोस्तों का जीवन रूपांतरित होगा, और समाज का जीवन रूपांतरित होगा, और उस रूपांतरित समाज में आप रहेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस व्यक्ति को नहीं समझ आता उसको ये दिखाएं, उनको समझाएं, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका कर्तव्य है कि आप खुद तो ग्रहण करें, दूसरों को भी ग्रहण करवाएं, और लोगों तक फैलाएं ये चीज़ें, ये बताएंगे तभी लोगों को समझ आएगा। नहीं तो जैसे आप इससे पहले अनजान थे, ऐसे दूसरे लोग भी अनजान थे, जब आपको समझ आया तो दूसरों को भी समझ आ रहा है। आपका कर्तव्य है फैलाना। एक व्यक्ति देखे ना देखे, समझे ना समझे, आपका सिर्फ इतना कर्तव्य है कि इस चीज़ को दूसरे व्यक्ति तक, जो भी माध्यम है, सोशल मीडिया का माध्यम, फ़ोन का माध्यम, जिस भी माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं पहुंचा दें। आप पहुंचा दें और उनको बोले देखें, ठीक है, वो देखेंगे, आपके कहने में जरूर देखेंगे, और उनके जीवन में भी रूपांतरण आएगा। ऐसे रूपांतरित लोग ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, धरती, ये देश पूरा रूपांतरित हो जाएगा, ठीक है, और आप सब हेवनली और पूर्ण सफलता वाली लाइफ जिएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन को रूपांतरित होने दे, दूसरे के जीवन को रूपांतरित होने दे, ठीक है। और ये शिक्षा ग्रहण करें आध्यात्मिकता की। इस रास्ते में चल के आप अपने जीवन को रूपांतरित करें, अपने मस्तिष्क को खुल जाएंगे, पूर्ण सफलता को प्राप्त होंगे, हर अवस्था में जाएंगे। आप जैसा शक्तिशाली, क्षमताशाली व्यक्ति कोई नहीं होगा, और आप ही लोग इस पूरी धरती को लीड करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति पहले शिक्षित होगा दूसरों को सिखा सकेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना, ठीक है, जब रेवोल्यूशन आ रही होती है, आने वाली होती है, तब उसका हिस्सा बनना, और जब रेवोल्यूशन आ जाती है तब उसका हिस्सा बनने में जमीन आसमान का फर्क है। जब रेवोल्यूशन आ रही होती है, मतलब अभी आई नहीं है, आ रही है, जो व्यक्ति रेवोल्यूशन का हिस्सा बनता है उसको लाता है, वो रेवोल्यूशनरी कहलाता है। और जो रेवोल्यूशन आ जाने के बाद उसका हिस्सा बनता है, वो उसका हिस्सा कहलाता है। समझ गए? इसमें जमीन आसमान का फर्क है इन दो शब्दों में। इसमें जमीन आसमान का फर्क ये है कि वो संसार को लीड करता है, तो आप लीडर हो सकते हैं इस संसार की, ठीक है। तो अगर आपको संसार का लीडर बनना है, ठीक है, या फिर एक साधारण व्यक्ति होना है, ये आपको चूज करना है, ठीक है। तो जितना जल्दी आप अपने मस्तिष्क को रूपांतरित करेंगे, जितना जल्दी आप अपने आप को रूपांतरित करें, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएंगे, आपके अंदर क्षमता छुपी हुई है, और ये पूर्ण वैज्ञानिक और तार्किक है, इसमें कुछ भी अंधविश्वास की बात नहीं है, ये पूर्ण वैज्ञानिक है, ठीक है। जितनी तीव्रता से, जितनी जल्दी आप अपनी क्षमता को जगाएंगे, जितनी जल्दी शिक्षा को ग्रहण करेंगे, उतनी तीव्रता से आप योग्य हो जाएंगे समाज को लीड करने के। या तो आप बैठ के सोच विचार कर सकते हैं, या फिर अपने आप को रूपांतरित होने दे सकते हैं। तो ये आपका निर्णय होगा, ठीक है। फिर ध्यान रखिए।